ये कहानी है रतिका की, जो अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आई थी। हवेली उसके दादाजी की थी। बड़ा सा आंगन, 12 कमरे, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था। रतिका ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, वो कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? माँ ने हल्की घबराहट के साथ जवाब दिया, वो तो बस पुराना स्टोर रूम है बेटा, वहां कभी मत जाना। पर बच्चों की सबसे बड़ी खासियत होती है, जितना मना करो उतनी जिज्ञासा बढ़ती है। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, रतिका ने उस बंद कमरे की चाबी चुरा ली। दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर सिर्फ एक पुरानी कुर्सी, एक झूला और एक आधा जला हुआ डायरी पड़ी थी। राधिका ने डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। आज फिर उस बच्ची की चीख सुनाई दी। वो झूलती रहती है, बोलती है, माँ मुझे बाहर निकालो। अचानक झूला अपने आप झूलने लगा और कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंजने लगी, माँ मुझे बाहर निकालो। उस रात के बाद रतिका बदल गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो चुपचाप रहने लगी थी और सबसे अजीब बात, वो बार बार एक ही बात दोहराती थी, मैं वही हूं जिसे जिंदा जला दिया गया था, इसी कमरे में। परिवार ने जब उस जली हुई डायरी को पूरा पढ़ा तो उन्हें पता चला कि 50 साल पहले इस हवेली में एक नौकरानी अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी। एक रात उस पर जादू टोना करने का आरोप लगा और लोगों ने उसे इसी कमरे में जिंदा जला दिया। उसकी बच्ची भी उसी कमरे में थी। परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया, यह आत्मा शांत नहीं होगी जब तक कोई उसकी जगह न ले ले। रतिका की माँ रोते हुए चिल्लाई, मेरी रतिका को छोड़ दो। लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात के बाद आरतिका फिर कभी वैसी नहीं रही। आज भी उस हवेली का एक कमरा बंद है। अगर आप कभी वहां जाएं, तो अंदर से झूलने की धीमी आवाज सुनाई देती है, चर चर चर, और फिर आती है एक मासूम सी आवाज, माँ मुझे बाहर निकालो।